बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। इलाही रहम, अब क्या देर है तंजील रहमत में, मदद फरमा मदद का वक्त है, हम हैं मुसीबत में। करम तेरा ना हो गए खुदा गर मेरी कश्ती पर, तो यारब गर्क हो जाएगी दरियाए हलाकत। तुझी पर नाज है मुझको, तू ही मेरा माविन है, तेरी रहमत ही का काम आती है मेरी हर मुसीबत में। सिवा तेरे कहाँ जाएं किधर जाएं किसको ढूंढें, मदद करने की ताकत भी है तेरे दस्ते कुदरत में। यही जज्बा जनाब हमारे भी हैं और सैलाब मुतासरीन के भी हैं, जो कि इस वक्त अल्लाह से ही मदद की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हुकूमती दावे और वादे 3 माह गुजरने के बावजूद अमली तौर पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या बच्चे, क्या खवातीन, जवान बुजुर्ग, सभी की बात की जाए, सभी बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब ऐसे उन पर एक और क़यामत टूट पड़ी है। कुदरती आफात के बाद अब उन्हें वबाई अमराज का सामना भी करना पड़ रहा है। मुतासरा इलाकों में सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, अद्वियात नहीं है, और जनाब जुल्म की इंतहा तो यह है कि ना ही कोई मसीहा जख्मों पर मरहम रखने को तैयार है। ऐसे में मुतासरीन जाएं तो जाएं कहां? आज की खुसूसी नशियात में इस मसले पर बात करेंगे। कुछ पैनलिस्ट, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे इसका हल निकालने की इस ट्रांसमिशन में, लेकिन एक पहले रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बेशक जनाब क़यामत के मनाज़र हैं। आप एक सेकंड के लिए इनकी मुश्किलात और इनकी तकालीफ, इनकी परेशानियों का अंदाज़ा लगाइए। तमाम जमा पूंजी सैलाब की नज़र हो गई, बड़ी मुश्किल से साहिल तक पहुँचे। साहिल पर पहुँचने के बाद अपने प्यारों को खोने के बाद उन्होंने नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहा, लेकिन वहाँ पर ना छत थी, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर वो रह सकें, जिसको अपना घर, अपना आशियाना कह सकें। उसके बाद खाने की ज़रूरियात को पूरा करना, दीगर ज़रूरियात को पूरा करना इनके लिए नामुमकिन होता चला जा रहा था। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया ने इस सैलाब में मुतासरीन या सैलाब की जो परेशानियां हैं इसको समझा। इमदाद आई, हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सैलाब की जो तबाकारियां हैं उसमें तबाकारियां तो नजर आती हैं, लेकिन रिलीफ के काम नजर नहीं आते। जिस तरह की बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा किया गया, जिस तरह से मुतासरीन की मदद करने का ढोंग रचाया गया, और जिस तरह से वहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए चीजें आई गई लेकिन सैलाब मुतासरीन तक पहुंची नहीं, ये एक क़यामत से बढ़कर एक क़यामत है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जनाब। अब इनको एक और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खुनकी अब बढ़ती चली जा रही है, सर्दी की तरफ माहौल जा रहा है, मौसम सर्दी की तरफ हो रहा है, रात में ठंड हो जाती है, और जो ये सैलाब मुतासरीन जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर मौसम सर्द होता चला जा रहा है। बेयारो मददगार हैं, बिना छत के वहां पर मौजूद हैं, बीमारियां वहां पर फूट पड़ी हैं, और लोग जो वहां पर मुतासरीन हैं अपने बच्चों को बीमार होता हुआ देख रहे हैं, और ये भी उससे बढ़कर एक क़यामत है। इसी पर मजीद बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जनाब सैलाब मुतासरीन के इलाकों से होकर आए, और डिप्टी डायरेक्टर हैं PDM बलूचिस्तान के असगर जमाली साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया सर। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सईद खान साहब। सईद, क्या मनाजिर आपने सर देखे वहाँ पर जब आप गए थे सैलाब मुतासरीन की तरफ? क्या मनाजिर थे? जो सहूलियात, जो इमदाद के नाम पर चीज़ें आई, उन तक पहुँच भी रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ये एक बहुत बड़ी आफत है और बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। तकरीबन 3.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं, तो बहुत बड़ा एक सैलाब आया हुआ है और पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर है, खुसूसन सिंध इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। और जहाँ पे हम गए हैं, जहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर नज़र आए। और पहले तो वो पानी से शदीद मुतासर थे, क्योंकि घर बार उजड़ गए और वो अक्सर रोड में या टेंटों पे इस वक्त गुजर बसर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, मुखिर हज़रात भी कोशिश कर रहे हैं, और जो फलाही तंजीमें हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इन मुतासरीन की मदद कर सके। लेकिन जिस बड़े पैमाने वो उससे अंदाज़ा है कि हमें मज़ीद ज़्यादा काम करना चाहिए, और इनको सर्दियों से पहले कोशिश करनी चाहिए कि इनको घरों तक वापस मुंतकिल किया जा सके या इनके घर बनाए जाएँ। जब तक इनके घर दोबारा तामीर नहीं होंगे तो ये बीमारियां जो फूट पड़ी हैं ये मजीद बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन सही साहब, आपको नहीं लगता घर की तामीर में काफ़ी वक्त दरकार होगा, काफ़ी टाइम दरकार होगा? अभी फौरी तौर पर जिस तरह वहाँ पर मामलात हैं, जो सूरत हाल है, आर्जी तौर पर खैमे बनाए जाएं, आर्जी तौर पर इस तरह के खैमे बनाए जाएं जहाँ पर सर्दी के बचाव की सहूलियात भी मौजूद हो। क्या इस तरह के मनाजिर देखने को मिले आपको वहाँ पर?
काफ़ी लोग तो कैंप्स वगैरह में रह रहे हैं और कुछ टेंट्स में भी मौजूद हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा टाइम ये कैंप्स में और इन टेंट्स में गुजारेंगे तो इससे बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी कि बहुत सारे लोग एक साथ रहने की वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो फैलते चले जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इनको इनफरादी चाहे टेंट हो या घर हो उसमें मुंतकिल करें, ताकि एक तो ये अपनी गुजर बसर स्टार्ट करें रूटीन की लाइफ, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है किसी का घर बार। ठीक है सर, उनके प्यारे तासीन के वाले से हम बात करें। अच्छा, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी तफसीलात लेते हैं कि जनाब वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले सक्खर चलेंगे, शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शायद बताइएगा सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब मुतासिरीन के हवाले से? देखिए, सूरत हाल ये है कि सक्खर शहर के बाहर मुतअद्दिद ऐसे रिलीफ कैंप हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है सैलाब मुतासरीन की इस वक्त मौजूद है। इब्तदाई तौर पर तो उनको जो है वो हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से खाना फराम किया गया, देखभाल की गई, कुछ इलाज मुआवजा भी दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सैलाब मुतासरीन और बारिश के जो मुतासरीन हैं उनको सब भूल गए हैं। इस वक्त हम जो है वो रोडी बस टर्मिनल पर एक खैमा बस्ती है उसमें से होकर आए हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है, बच्चे बीमार हैं, लोग बेयारो मददगार हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, वो लोग मांगते हुए घूमते हैं, खाना अपना जो है लोगों से मांग कर लेकर आते हैं, उनके पास पकाने के लिए राशन मौजूद नहीं है। और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दीगर जो रिलीफ कैंप है वहाँ है। ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया और हुकूमत उन्हें भूल गई है। बच्चे बीमार हैं, गैस्ट्रो मलेरिया में मुब्तला हैं। इस वक्त हम सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। इस अस्पताल पर बेइंतहा दबाव है। यहाँ पर रोज़ाना ओपीडी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 6 से 7 हज़ार अफराद यहाँ पर आ रहे हैं। 6 से 7 हज़ार मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की है। उन्हीं की वजह से इस पूरे अस्पताल में कहीं पर कोई जगह नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। तमाम बेड फुल हो चुके हैं। इसी तरह दीगर अस्पतालों की हालत इज़ार भी है, लेकिन हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि भाई इसका मसले का हल क्या होगा। ये जो सैलाब मुतासरीन है उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। वो हमसे इल्तिजा कर रहे थे कि अगर हुकूमत हमें इतने पैसे दे दे तो हम अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घर में जो सैलाब में ढह गया था वहीं पर वापस चले जाए, कम से कम वहाँ पर हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे। अब ये सूरत हाल यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन की है, जिस पर इब्तिदा में हुकूमत ने तवज्जो दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ना हुकूमत तवज्जो दे रही, ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही, वो बेयारो मददगार हैं। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि यहाँ पर लोगों को लाया गया और जाहिर सी बात है उस वक्त वहाँ पर पानी की सूरत हाल थी, सैलाब की सूरत हाल थी, पानी ने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर लाके मुंतकिल तो किया गया, लेकिन काफ़ी अर्से पहले भी जब सक्खर में सैलाब मुतासरीन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक वक्त का खाना हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। तो अब भी वो तमाम चीज़ें सहूलियात मुयस्सर हो रही हैं जो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये सहूलियात हैं, लेकिन क्या अब बिल्कुल भी बेयारो मददगार छोड़ दिया, कोई आगे पूछने वाला नहीं है? देखिए, बात यह है कि बाज़ जगहों पर एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि खाने का मतलब यह है कि थोड़े से चावल एक थैली में, उसमें शायद चने या दीगर आलू वगैरह डाल दिए जाते हैं। इस तरह का खाना उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो न होने के बराबर है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, उनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हैं, मलेरिया में, बाहर ओपन में मौजूद हैं, मच्छरदानियाँ नहीं है तो वो मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मैंने आपको जैसा जिक्र किया कि जिस सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त पूरा अस्पताल पैकअप है, एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। दबाव के सामने वहाँ पर अच्छा, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। गुलाम शबीर अराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। अच्छा गुलामी, बताइएगा हैदराबाद में मकामी जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को रखा गया था और जो उनकी हालत ज़ार थी वो वाकई में बयान करने के काबिल नहीं थी। ये काफ़ी टाइम पहले की मैं बात बता रहा हूँ जब लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। अब क्या सूरत हाल है? लोगों को वापस भेजा जा रहा है, ये सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है? अब भाई इलाके जो हैं वहाँ पे वापस जा चुके हैं, जबकि 20%
सैलाब मुतासरीन जो है हैदराबाद के मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत से शिकवा करते हुए सैलाब मुतासरीन नज़र आए हमें, और अभी भी जो सैलाब मुतासरीन शिकवा करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि अद्वियात की फराहमी सही से नहीं की गई, खाना पीना जो है वो मयारी नहीं दिया गया सैलाब मुतासरीन को। बच्चे जो हैं वो सैकड़ों में जो है वो बीमारियों में मुब्तला रहे, जिसमें स्किन की बीमारियाँ थी, मलेरिया थी, डेंगू और दीगर जो बीमारियां थी जिसमें उल्टी दस्त वगैरह थे, उसका शिकार जो है वो सैलाब मुतासिर रहे। आज एक कासमाबाद में वहदत कॉलोनी में रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पे खैरपुर नाथन शाह के मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। 150 से 200 की तादाद है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान जो हैं वो शामिल हैं। आज ये अपने आबाई इलाके खैरपुर नाथन शाह जा रहे हैं, इनसे मालूम करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पर बहाली का काम हो चुका है हुकूमत की जानिब से? सर, मशीन के पानी निकालने के लाजमी थोड़ा टाइम लगेगा। घरों से पानी उतर गया है, रोडों पे तकरीबन 1-2 फुट का पानी है। आज हमारे यहाँ जाने का प्रोग्राम है। गुलाम शबीर अराई हमारे साथ मौजूद है। हैदराबाद से सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अबतर है सैलाब मुतासिरीन के वाले से। डॉक्टर सईद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सईद खान साहब, ये बताइएगा, इस वक्त जो मनाजिर सैलाब मुतासिरीन के देखने को मिलते हैं वो शायद अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकते। बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लग रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इतना पानी, साफ पानी भी नहीं है कि जैसे जख्म को धोया जा सके। साफ पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ा है। आप वहां से इस वक्त आए हैं सैलाब मुतासरीन के कैंपों से देख के, किस तरह की बीमारियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, और क्या बुनियादी जो सहूलियात होती हैं उनको मुयस्सर हैं? सही साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सईद खान साहब, शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन के वाले से है वो नाकाबिले बयान है। आप इनकी कैफियत का अंदाज़ा, इनकी हालत का अंदाज़ा आप लगाइए। सैलाब जो इनकी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी, इनका घर था, इनका आशियाना था, उसको बहा ले गया। बड़ी मुश्किलों से जनाब साहिल तक आए, और उसके बाद बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी पानी खड़ा हुआ है। बदीन में मुख्तलिफ इलाकों में आज भी सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं इस वक्त, और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुतासरा दीगर जल्दी बीमारियाँ भी पैदा हो गई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है? राजा शकील गांची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। राजा, बताइएगा मजीद। कुल सैलाब की वजह से बदीन में लाखों अफराद जो है बेघर हुए थे। हुकूमती इमदाद तो आई, लेकिन इमदाद ताहाल इन तक नहीं पहुंची। बैरून ममालिक से मिलने वाली करोड़ों रुपए की इमदाद जो पता नहीं कहाँ गई, ये एक सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ाम के लिए सवालिया निशान है। इस वक्त मुतासर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। घर से बुढ़ापियान टपड़ टाड़ी सामूहन का रली न हंध टपड़ का शइ कोन छॾी अथनि। असांखे ॿियो कुझु बि कोन थो खपे, न मिलियो आहे, न असांखे ज़रूरत बि आहे। असांखे रुगो पाणी कढाए ॾियणु बचा वञे, असीं घर में लिकायूं। यहाँ पे मुतासर से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि बैरून ममालिक से ठीक है जनाब। राजा शकील, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते, बहुत शुक्रिया आपका। कुदरती आफत है, और इस कुदरती आफत से हम सबको मिल के निपटना है। सैलाब मुतासरीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। हमने उनको बहुत सारी जगहों पर एकोमोडेट तो किया है, लेकिन जनाब इस वक्त सूरत हाल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सबको एक कौम की हैसियत से उनकी मदद करनी चाहिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, और ख़ास करके आपकी दुआएं रहीं, तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।